गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो क्लास, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग ने सिक्स्थ लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, सिक्स्थ वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्केव मिरर से हम किस टाइप से इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्केव इमेज के इमेज से फॉर्मेशन देखा था हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि नेचर क्या था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, उसकी नेचर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ डाउट थी बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में। बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में कुछ डाउट थी, उसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती क्या है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के लिए आपको देखना होगा, ध्यान करना होगा कि आपको मैंने बताया था ये कॉन्केव है, ये आपका इसका अपर सरफेस क्या हो गया, हमने पॉलिश कर दिया। अपर सरफेस हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। इसका जो मिड पॉइंट था ये आपका क्या था, याद आया? कुछ पोल था, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस थी, इससे हमने क्या लिया था, इक्वल टू बी यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जस्ट मिड पॉइंट क्या था, फोकस। क्लियर? कोई लाइट रे पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई लाइट रे पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इससे टकरा के रे कहां जाएगी, फोकस से आएगी। ये हमने पढ़ा था रूल नंबर 1 में। इन द सेम वे हमने पढ़ा था रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, हमने रूल नंबर 2 में क्या पढ़ा था, हमने फिर से एक कॉन्केव मिरर लिया। कॉन्केव मिरर हमने लिया, हमने क्या लिया यहां पे, ये इसका क्या हुआ, पोल हुआ, ये इसका क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हुआ, इसका फोकस हुआ। अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू अ कॉन्केव सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू अ कॉन्केव सरफेस, वो क्या जाती थी, वापस आ जाती थी, किससे, फोकस से होगी, पास आउट होती। इन द सेम वे जब लाइट रे कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, और ये कॉन्केव सरफेस का जो इंटरनल पार्ट है इससे टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, जस्ट पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब एक चीज देखिए, ये दोनों रूल, एक लाइन पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद क्या हो गया, फोकस से होके जा रही है। दूसरी में फोकस से जा रही थी, टकराने के बाद क्या हुई, पैरेलल हो गई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप अगर देखें तो इसमें क्या है, वो पैरेलल जा रही है, फोकस से आ रही है, इसमें फोकस से जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, यानी दोनों आपस में क्या है, रिवर्स इन नेचर के हैं। तो इन दोनों को हमने क्या कह दिया था, इन दोनों को हमने क्या कह दिया था, इसे हमने कह दिया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, दोनों को हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इसको समझाएंगे कैसे। व्हेन अ लाइट रे moves parallel to a principal axis after reflecting through a concave surface, it passes through a focus. Here in this sense, when light ray passes through a focus after reflecting through a concave surface, it becomes parallel to a principal axis. This is known as principle of reversibility. I think clear हो गया होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इससे हमने क्या हुआ, कॉन्केव की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हम लोगों ने पढ़ी। अब कॉन्केव की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं इरेज करता हूं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर इरेज करता हूं मैं। नोट डाउन हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखिए हम आगे इस पे कैसे मूव करते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, रूल रेगुलेशन क्या थे, कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे फॉर्म करेंगे, इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, एक एक चीज करके हम पढ़ते हैं। और ये रहा मेरा रजिस्टर, इसको मैं इरेज करता हूं। सो क्लास करना आपको क्या है,
जो भी चीजें आपको कराई जा रही हैं इसको प्रॉपर तरीके से डेली का डेली आपको रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत चीजें आसान हो जाएंगी और बहुत आसानी से आपका ये चीजें कवर हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, डेली का डेली आपको इसको कवर करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमने बताया था आपको, कॉन्वेक्स मिरर में ये बल्जिंग नेचर का होता है। क्या होता है, बल्जिंग नेचर का होता है, उभरा हुआ होता है। ये उभरा हुआ पार्ट, ये क्या होता है, कॉन्वेक्स नेचर क्या होता है, ये उभरा हुआ पार्ट होता है। इसका जो इंटरनल जो पार्ट होता है, अंदर का हिस्सा होता है, ये क्या होता है, पॉलिश होता है। अंदर का जो पार्ट होता है क्या होता है, पॉलिश होता है। ये क्या होता है, इस टाइप का होता है, ये बल्जिंग नेचर का होता है। यहां पे क्या होगा, ये पॉलिश होगा, ये सब पॉलिश होता है। अब यहां पे क्या होता है, हम क्या पढ़ेंगे, कुछ रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका क्या होगा, सेंटर जो होगा, जिसे हम क्या कहते थे, पोल गया। फिर यहां पे हमने क्या लिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। यहां पे क्या हुआ, पोल हुआ, और इसके इक्वल दूरी पे आपने क्या लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके मिड पॉइंट पे आपने क्या लिया, फोकस। क्लियर है। पहला रूल ये कहता है कि अगर लाइट रे कोई जा रही है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद यहां पे देखें, फोकस लाइन प्रोड्यूस कर देंगे। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इक्वल दूरी पे फोकस हुआ, इक्वल दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। जैसे कॉन्केव मिरर में इधर की ओर बनाते थे, कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड बनाएंगे। यानी ये जो हमने जो यहां पे बनाया था, इसको यहां ना बना के हम कहां बनाएंगे, इस बार कॉन्वेक्स मिरर में हम इस साइड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को कवर करें, कंप्लीट करें, तो ये क्या बनाता है, एक कंप्लीट स्फीयर बना लेता है। ये कैसे कंप्लीट बनेगा, इस टाइप से कंप्लीट स्फीयर बनाएगा। तो यानी अब अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस सरफेस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, बाहर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इस सरफेस से जब लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इस टाइप से। और लगेगा क्या, एक डाइवर्स होने के बाद अपीयर कर रही होगी, एक पॉइंट पे मिल रही होगी, अपीयर कर रही होगी, एक पॉइंट पे मिल रही होगी। इसको प्रोड्यूस कर देंगे, और जिस पॉइंट पे मिल रही होगी वही क्या होगा, इसका फोकस। वही क्या होगा, इसका फोकस। नहीं समझ में आया, फिर समझने की कोशिश करिए। हमने क्या किया, आपने क्या बनाया, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर का क्या होगा, पॉलिश सरफेस होगा। इसमें कॉन्केव में इस साइड फोकस देते थे, इसमें इधर लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां लिया, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक, फोकस हो गया, डायरेक्ट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के डाइवर्स हो गई। डाइवर्स के होने के बाद ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रही है किस पे, फोकस पे, तो ये क्या होगा, इसका फोकस हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे फोकस की डिफिनेशन क्या होगी, डिफिनेशन ऑफ फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। डिफिनेशन फॉर फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो डिफिनेशन ऑफ फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या लिखेंगे, आप देखिए, अ रे ऑफ लाइट coming parallel to principal axis, a ray of light coming parallel to principal axis, a ray of light coming parallel to principal axis, कहता है क्या, ray of light coming parallel to principal axis after reflecting through convex mirror, after reflecting through
convex mirror, it diverges after reflecting through convex mirror, it diverges and meet towards point on principal axis. क्या कहेंगे? A ray of light coming parallel to principal axis after reflecting through a convex surface या convex mirror, it diverges and meet towards a point on a principal axis which is known as this point known as focus. ये पॉइंट क्या होगा? फोकस होगा। समझने की फिर कोशिश करिएगा। कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से डाइवर्ज हो गई, अब उसको डाइवर्ज होने के बाद उसको हमने क्या किया? प्रोड्यूस बैकवर्ड करने के बाद जहां पे ये मीट कर रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वही क्या होगा? उसका फोकस पॉइंट होगा। वही क्या होगा? फोकस होगा। किसका फोकस होगा? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस आपसे पूछता है होता क्या है? आप कहेंगे जब रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर, it diverges and produce backward. उसको क्या किया? Produce backward and meet at a point on a principal axis. This point is known as focus of a convex mirror. बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए इसे। कोई डाउट तो पूछिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ हटा लो। अब देखिए करना क्या है, आपको ये चीज क्लियर हो गई कि फोकस क्या होता है। क्या बताया मैंने? A ray of light coming parallel to principal axis after reflecting through a convex mirror surface, ठीक है, it diverges and produce backward, meet at a point on a principal axis is known as focus. तो उसे हम क्या कहते हैं? focus of a convex mirror. अब rules for image formation, rules for our image formation of convex mirror. रूल फॉर आर इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखें क्या होता है रूल आपके, जैसे कि 3 रूल आपने उसमें पढ़े थे। आपने क्या पढ़ा था कॉन्केव मिरर में? अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, फिर वो टकराने के बाद क्या होती थी? फोकस से जा रही थी। दूसरा हमने पढ़ा था जब कोई लाइट रे फोकस से जा रही हो, टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल जाती थी। तीसरा क्या होता था? जब वो क्या जाती सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सीधी जाती थी। इन द सेम वे जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो यहां पे कैसे क्या होगा? रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 देखें, ये आपका कॉन्केव था। अब हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स में कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो हम कॉन्वेक्स में हम ऐसे बनाते हैं और इसको हटा के कैसे बनाएंगे? कॉन्वेक्स में हमने क्या बनाया? ये बना लिया। कॉन्वेक्स है, अंदर का सरफेस पॉलिश होगा। ये सरफेस को हमने कर दिया पॉलिश, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया इसका? ये पोल हो गया। इससे इक्वल दूरी पे हमने क्या लिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? ये फोकस। पहला रूल कहता है अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, इफ अ लाइट रे मूविंग पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद क्या हो जाएगी? ये डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी।
ये डाइवर्स होने के बाद क्या करें, इसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड। जहां पे ये प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड, वो क्या होगा, इसका फोकस। यानी अगर कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, डाइवर्स होने के बाद फोकस से पास होगी, ये आपका पहला पॉइंट है। डाइवर्स होने के बाद फोकस से पास होगी, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका पहला रूल है कि डाइवर्स होने के बाद क्या होगी, फोकस से पास होगी। दिस इज द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखें। रूल नंबर 2 क्या होगा, समझने की कोशिश करें। रूल नंबर 2 क्या होगा, ये आपका आपने कॉन्वेक्स में बनाया, ये आपका क्या हो गया, पोल। ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या हो गया, फोकस। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें क्या हुआ, रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग टू अ कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक, क्या हो जाएगी, डाइवर्स जाएगी और क्या होगी, इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो फोकस से पास होगी। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में देखेंगे, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सीधी निकल जाएगी। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या हो जाएगी, वो स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी और उसी पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल देखें, ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 को समझने की कोशिश करें। जैसे प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी उसमें पढ़ा था, वैसे यहां देखिए कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, डाइवर्स होने के बाद क्या कर रहे थे, एक पॉइंट प्रोड्यूस कर रहे थे, लाइन को कहां मूव कर रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे कर रही थी, वो क्या हो रही, फोकस। यानी वो फोकस से होके जाएगी। ठीक, इन द सेम वे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, उसी पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। थर्ड रूल ये कहता है, अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है, जैसे इसको इरेज कर दें, नोट कर लिया, ओके। नाउ देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3, ये आपने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका सरफेस बनाया, पॉलिश कर दिया, ये आपका क्या हो गया, पोल, ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया आपका, फोकस। ठीक है, हमने कहा थर्ड रूल में, अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रूल नंबर 3 है। पहला रूल ये कहता था, कोई लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो अपीयर करेगी एक पॉइंट पे, उसे कहेंगे फोकस, या फोकस से होके जाएगी। दूसरा हम ये कह रहे थे कि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, उसी पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तीसरा हम ये कह रहे थे, अगर कोई लाइट रे कहां जा रही है, फोकस से जा रही है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। इन तीनों रूल का हम यूज करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इसमें केवल हार्डली 2 केसेस है, 2 केसेस के बारे में पढ़ेंगे और ये रूल फॉर इमेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। इससे आता क्या है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, नेचर के बारे में पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ सकता है, रे ऑफ डायग्राम के बारे में पूछ सकता है कि किस टाइप बनाना है। जो भी हम रे ऑफ डायग्राम बनाएंगे, हमेशा रे ऑफ डायग्राम जो बनाएंगे पेंसिल विद स्केल बनाएंगे, कभी भी पेन का यूज नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, कोई डाउट, रीड करते हैं, ओके, इसको हटाएं, नोट कर लिया, ओके। आपको क्या करना है, इसको आज ही आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि ये चीज आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कहीं भी आपको डाउट होती है तो आप इसको पूछेंगे और रिपीट करके देखेंगे इसको, वीडियो को। अगर आपको कॉन्केव मिरर के बारे में कुछ पढ़ना होगा तो इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं 3, 4, 5 वो आप देखिएगा, उसमें हमने कॉन्केव मिरर के बारे में सब कुछ कराया हुआ है। अब देखें क्या केसेस होते हैं, कैसे हम करते हैं। अब देखिए, इमेज
फॉर्मेशन फॉर convex mirror. Image formation for convex mirror. Image formation for convex mirror. इसमें एक केस पहला लेते हैं. फर्स्ट केस, when object is kept at any place. When object is kept at any place, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाए, कहीं भी लिया जाए, अदर देन, कहां से, अदर देन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे छोड़ के कहीं पे लिया जाए, इन्फिनिटी पे छोड़ के कहीं पे लिया जाए. कैसे करेंगे इसको, देखें.